बहुत सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 3-3 दिन भी लग गए। तो आपने स्टेट का सर्टिफिकेट लगाया था, कास्ट सर्टिफिकेट। आपका मेडिकल क्या-क्या हो सकता है मैं बता देता हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एएलपी रवि चौहान में। आप सब कैसे हैं ये सब मुझे पता है, क्योंकि आपका रिजल्ट आ चुका है और आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए तैयार होना है। आपको एक प्रॉपर मेल आने वाली है। मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं उसके लिए तो अपनी मेल आईडी को प्रॉपरली रेगुलरली चेक करते रहिए। डॉक्यूमेंट्स को बनवाने के लिए आपको कम से कम 20 से 25 दिन का समय मिलेगा और उसके बाद ही आपको मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कहाँ होगा और मेडिकल कहाँ होगा। जिस भी जोन से आपने फॉर्म भरा है वहीं पर आपके डिवीजन के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जैसे मैंने मुंबई से भरा था तो मेरा नवी मुंबई के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक दिन में सक्सेसफुल होने के बाद बहुत सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 3-3 दिन भी लग गए थे और उनको समय भी दिया गया था बाद में। पर जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको मेडिकल मेमो दिया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि आपको इस डिवीजन में इस हॉस्पिटल के अंदर जाके कल या परसों रिपोर्ट करना है 9 बजे 10 बजे और वहां से आपका मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने चाहिए। सबसे पहले देखिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर कराएंगे या जो भी आपने नोटिफिकेशन के दौरान फॉर्म में भरे थे, ओरिजिनल कॉपी उसकी आपको लेकर जानी है। साथ ही इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखिएगा, 2 फोटो स्टेट कॉपी सभी डॉक्यूमेंट्स की जो भी आप लेके जा रहे हैं उनको रखना है सेल्फ अटेस्ट कराकर। और जो भी फोटो आपने फॉर्म भरते समय दिया था उस फोटो की कम से कम 6 या 7, मैं कहता हूं 20 फोटो बना के रखिए। कभी ना कभी वो आपको काम आने वाली है, तो वो 20 फोटो जो है या 10 फोटो जो है वो अपने साथ में लेके जानी है। अगर फॉर्म भरते समय जो फोटो आप नहीं ले पाए थे या आपके पास में नहीं रही है तो कोई बात नहीं, आप एक रिसेंट फोटो लेके जाइएगा, मिलती जुलती वैसे ही जैसे आपने वहां पर खींची थी। नोटिफिकेशन के दौरान फॉर्म में जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने भरे थे, जैसे कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की या आईटीआई की, या जो भी आपने एग्जाम दिया है वो, या जो भी आपका ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट है वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल साथ लेके जाने हैं। 10th की मार्कशीट बहुत ही जरूरी है, उसके साथ में आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि उसके अंदर आपका नाम होता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ केवल एक ऐसा ही डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर वेरीफाइड होती है। आपकी माँ का नाम, आपके पिताजी का नाम सभी उसके अंदर होता है। तो अगर आपके पास में वो नहीं है तो उसको बनवा लीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनकी 10th की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट गुम हो गई है, वो बिल्कुल भी इस चीज को लेके आपको टॉलरेट नहीं करेंगे। 10th की मार्कशीट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड आपको लगेगा, पैन कार्ड आपको लगेगा और जो जो एक दो प्रूफ, आईडी प्रूफ है आपकी, वो भी आपको लगने वाली है। कई कई बच्चों के साथ में ऐसा है कि उनके आधार कार्ड में नाम और फादर का नाम या डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है, उसमें आधार कार्ड में ज्यादा समय नहीं लगता है, 15 से 20 दिन आपके वो ठीक होके आ भी जाएगा। ठीक है, तो उसको आप अपने एज पर जो 10th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग ही लेके चले। अब बात करते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की, जो कि है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जिसके ऊपर आपका सिलेक्शन यहाँ पर रेलवे के अंदर हुआ है। देखिए, अगर आप SC ST कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कितना भी पुराना हो चल जाएगा, क्योंकि आपकी वहां पर कास्ट चेंज नहीं हो रही है, उसको आपको ओरिजिनल लेके जाना है। वहीं पर जो ओबीसी वाले बच्चे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण बात है, मैंने जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था रेलवे के अंदर तो बहुत सारे बच्चे ओबीसी के उदास थे, इधर उधर घूम रहे थे, आसपास की जो हमारे उस समय कोर्ट कचहरी थी उसमें चक्कर लगा रहे थे। उसका रीजन ये था कि उनके पास में 1 साल से पुराना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो था। आपने फॉर्म भरते समय अभी 2000 मई मार्च के अंदर इसका फॉर्म भरा गया था, तो अभी आपका देखिए मार्च आ चुका है, 1 साल पुराना वो डॉक्यूमेंट आपका हो चुका है। उसको तो आपको लेके जाना ही जाना है। जो आपने फॉर्म भरते समय भरा था वो तो चेक होगा ही होगा। अभी आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सेफ रखने के लिए, 1 साल पुराना हो चुका है तो अभी एक और डॉक्यूमेंट जो है वो बनवा के रखिएगा। और जो आपको मेल आएगी उसके अंदर भी रेलवे ने अपने फॉर्मेट में मांगा होता है। तो कई कई जगह पे रेलवे कहती है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले की रेलवे वाले फॉर्मेट में भी हमें ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए है, वो भी ला के दीजिए। तो वो भी आपको उसी पैटर्न से बनाना है, जैसे आपने ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट बनाया था उसी पैटर्न से उसको बनवाकर आपको दे देना है वहां पर जमा कराने के लिए। साथ ही उस ओबीसी के अंदर नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर, ये चीजें लिखा होना बहुत ही जरूरी है, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों के अंदर। बात करता हूं पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी आपको एक अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहां पर देना होता है, जिसके अंदर ये लिखा होता है कि आपका कोई भी
पुलिस रिकॉर्ड या नहीं रहा है, इस तरह की पुलिस वेरिफिकेशन भी आपको एक अपने साथ में बनवा कर लेके जानी होती है अलग से। जब आपने फॉर्म भरा था टेक्नीशियन 3rd ग्रेड का या 1st ग्रेड का, तो आपने स्टेट का सर्टिफिकेट लगाया था, कास्ट सर्टिफिकेट, कोई बात नहीं। अब आप जाइए और अपना जो ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट है वो स्टेट वाला ही बनवाकर वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेके जाइएगा, अदरवाइज आपको दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, एक पर्सनल सलाह मैं आप सबको देना चाहूंगा। वैसे आप सब गुड मैनर और अच्छी फैमिली से बिलोंग करते होंगे, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉलेज लाइफ को ही रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देते हैं जब वो डीवी के अंदर जाते हैं, क्योंकि मैंने पर्सनली इस चीज को फील किया था। तो जब भी आप डीवी के लिए जाएंगे तो आप ये सोच के जाइए कि आपका जो कॉलेज लाइफ में नाम था वो नाम यहां से हटकर अब रेलवे एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की लिस्ट के अंदर आ रहा है, तो आपको उसी हिसाब से डीवी के समय बिहेव भी करना है। और जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे वो गेजेटेड ऑफिसर्स के लेवल के बराबर की पोस्ट वाले ही एम्प्लॉयज रहेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रहेंगे। तो उनके साथ में आपका अगर बिहेवियर, आपके मैनर्स, आपकी डिसिप्लिन बहुत अच्छी रहती है तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी दिक्कत नहीं आएगी, वो स्मूथली चला जाएगा। कोई भी छोटी मोटी भी दिक्कत रहती तो वो आपके साथ में बहुत अच्छा कोऑपरेट करेंगे, ये चीज मैं कह रहा हूं। पर अगर आपने वहां पे मिसमैनेजमेंट किया या मिस बिहेवियर किया तो वो उसके जरिए भी आपको कैंडिडेचर को कैंसिल कर सकते हैं। तो यू शुड बी वेरी पोलाइट। ईबीसी सर्टिफिकेट से अगर आपका सिलेक्शन हुआ है, मतलब फीस माफी सर्टिफिकेट था, 500 रुपए पे ना करते हुए आपने 250 रुपए पे किया है, तो आपको वो सर्टिफिकेट भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान दिखाना पड़ेगा। अब एक और चीज बताता हूं आपको मैं, एक होता है एफिडेविट, जैसे कि मैंने भी अप्लाई किया था। उसके दौरान मेरी जो 10th की मार्कशीट में, उसमें मेरी मम्मी का नाम जो था वो निर्मला देवी MILA था। वहीं पे 12th की जो मार्कशीट थी उसमें MALA गलती से हो गया था। मैंने बिल्कुल रिसेंटली चेक किया तो देखा कि ये तो अब पॉसिबल नहीं है, मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में केवल 10 दिन बाकी हैं। और मैंने जब ये पूरा प्रोसीजर पता किया तो इसमें कम से कम 2 महीने, 1 डेढ़ महीना लगने वाला था। तो फिर मैंने एक एफिडेविट बनवाया जिसके अंदर मैंने ये क्लैरिफाई किया कोर्ट के द्वारा कि ऐसे ऐसे ये मेरा नाम है और सभी डॉक्यूमेंट्स में MILA नाम लिखा हुआ है मेरी मम्मी का, पर यहाँ पे गलती से ऐसा हो गया है। वो एफिडेविट मैंने वहां पे ले जाके जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो उन्होंने पूछा कि ऐसा चेंज है। मैंने कहा हाँ सर ये ऐसा चेंज है और इसका रिप्रेजेंटेड ये एफिडेविट मैं लेके आया हूं। तो एफिडेविट वहां पे एक्सेप्टेबल था। अगर आपके साथ में ऐसी चीजें हो रही हैं कि इसको चेंज कराना पॉसिबल नहीं है, जैसे कि आधार कार्ड वगैरह का है तो उसको तो आपको चेंज करा के ही जाना है। ऐसा नहीं कि आप हर चीज में एफिडेविट लगाओगे। जो पॉसिबल है उनको भी पता है कि हाँ ये चीजें पॉसिबल हैं तो वो होनी ही चाहिए। अब अगर आप एक रिसेंटली रेलवे एम्प्लॉइज हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जहां पर आप काम कर रहे हो अपने फॉरमैन या अपना जो भी HOD है उससे NOC सर्टिफिकेट लेकर जाना जरूरी है। अगर आप विडो हैं तो आपको वो विडो सर्टिफिकेट लेके जाना जरूरी है। अगर आप डिवोर्सी वुमेन है तो आपको अपना जो कोर्ट के द्वारा जो डिवोर्स सर्टिफिकेट है वो भी लेके जाना वहां पर जरूरी है। अगर आप JNK, जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो वहां पर आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स भी पेश करने की जरूरत पड़ेगी। और ये सभी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट जो जो चाहिए प्रॉपरली, अगर इसमें कुछ चेंज आता है तो वो आप अपनी मेल ID से जाके जरूर चेक कर लीजिएगा। अक्सर यही चीजें होती हैं जो मांगी जाती हैं रेलवे के द्वारा। आपको इनके बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाना है और किसी प्रकार भी कोताही नहीं बरतनी, क्योंकि यहाँ पर आपको देखना है यहाँ तक अगर आप पहुंच गए तो आपको डीवी भी क्लियर करना है और डीवी आसानी से क्लियर हो जाएगा। और आपने सभी डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से प्रिपेयर किया, उनकी फोटोकॉपी मैनेज करी और रास्ते में जाते समय ध्यान रखिएगा कि डॉक्यूमेंट्स चोरी ना हो जाएं। उसके बाद आपका एक मेमो दे दिया जाएगा जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मेमो के बाद में आपको जाना है अगले दिन मेडिकल के लिए। वहां पर 25-26 रुपए हमारे लगे थे जब हमें मेमो दिया गया था। तो उसके मेडिकल की फीस एक 25-26 रुपए जो रहती है वो पे करने के बाद आपको मेमो मिल जाएगा। और अगले दिन आपको जहां पे बताया जाएगा, जो भी आपको समय दिया जाएगा उसके दौरान आपको मेडिकल में जाकर अपना जो है मेडिकल करवाना है। मेडिकल में ज्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं। हमारे साथ में जो भी टेक्नीशियन थे उनमें से मुझे किसी का नहीं लगा कि उनमें किसी को दिक्कत आई, क्योंकि आपके लिए ज्यादा मेडिकल टफ होता नहीं है। आपका B1, B2, C1, C2 इसी प्रकार की ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। ज्यादा दिक्कत आती है ALP वाले बच्चों को, उनको A1 फिट होने की आवश्यकता है क्योंकि वो सेफ्टी कैटेगरी की जॉब रहती है। तो A1 में आईज में बच्चों को ज्यादातर निकाला जाता है। आपके लिए मेडिकल कोई खास होगा नहीं। आपका मेडिकल क्या क्या हो सकता है मैं बता देता हूँ, एक ब्रीफ वीडियो भी इस पे बनाऊंगा मैं। आपकी हार्ट बीट चेक होगी, आपका BP चेक होगा, शुगर का टेस्ट होगा। आपको बताया जाएगा, जब आपको मेमो दिया जाएगा तो कहेंगे कि आपको सबसे पहले जाना है खाली पेट, अदरवाइज फिर आपका एक दिन और बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, खाली पेट जाएंगे तो शुगर टेस्ट होगा, उसके बाद आपको नाश्ता करने के लिए बोलेंगे। आई टेस्ट होंगे, आपके हार्ट बीट चेक होंगी, एक्सरे होगा, आपका
कान चेक होंगे, कपड़े उतार कर आपका जो चेकिंग होगी वो सभी चीज़ें होंगी, हाइड्रोसील चेक होंगी, पाइल्स वगैरह चेकिंग होगी। ये सभी चेकिंग होने के बाद में फिर आपको जो मेडिकल फिट का मेमो है वो दे देंगे और फिर आपको बता देंगे कि आपकी जॉइनिंग कब से है। ठीक है? तो ये सभी प्रोसीजर रहता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और मेडिकल में। मेडिकल की आपको बिल्कुल भी इश्यू करने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने आप को फिट रखें और अभी बाहर घूमना फिरना ज़्यादा ना करें, इधर-उधर की चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि आस-पड़ोस हमने देखे हैं, अगर आपका पता चल गया कि हाँ, इसका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, ये बहुत सी चीज़ें, बहुत ही चीज़ें मैंने देखी, मेरे साथ भी हुई है। तो आस-पास में जो बच्चे होते हैं या आस-पास के परिवार होते हैं जिनसे आपको बनती नहीं है अच्छी खासी या चिड़न होती है, तो वो आपको चाहेंगे कि किसी ना किसी तरह से इसकी एफआईआर या पुलिस केस वगैरह करवा के इसकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है या ये जो प्रोसीजर हो रहा है इसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो आप इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व ना होते हुए अपने घर पे रहिए, घूमिए-फिरिए, मेडिकली फिट रहिए और मौज-मस्ती करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब तो आप रेलवे एम्प्लॉय बन गए हैं और जो भी मुंबई के आसपास के हैं या पूना में मेडिकल होने वाला है, बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे, फोटो खींचेंगे और अपलोड करेंगे, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करेंगे। ठीक है? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कोई दिक्कत रह गई हो, कोई बात रह गई हो तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट में उसका आंसर दिया जाएगा।